गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम सब पाठ 28 पांडव और कौरव के सेनापति पाठ का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ प्रश्न उत्तर को लिखिए। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक पाठ 27 में देखा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जो होते हैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। किसके पास जाते हैं? दुर्योधन के पास, पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेके। और वो सोचते हैं कि दुर्योधन मान जाएगा और शांति स्थापना होगी और महाभारत युद्ध नहीं होगा। ऐसा वो पांडवों की तरफ से ऐसा वो सोच के जाते हैं हस्तिनापुर। लेकिन वहाँ क्या होता है, दुर्योधन उनकी बात नहीं मानता है और बहुत ज़्यादा वो उत्तेजित होता है। सबसे पहले तो वो श्री कृष्ण के सामने बहुत ज़्यादा अपने आप को शरीफ बनता है और निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी इस आदत पे श्री कृष्ण क्या होते हैं, हंसते हैं कि और उसे स्मरण दिलाते हैं दुर्योधन को कि किस प्रकार तुमने पांडवों पर अत्याचार किए थे। जब श्री कृष्ण इस बात का जिक्र करते हैं तो राज्यसभा में, हस्तिनापुर में सारी सभाएं बैठी रहती हैं और धृतराष्ट्र उनके पिता भी बैठे होते हैं और जितने भी बूढ़े वहाँ पे होते हैं उन्होंने क्या किया था, श्री कृष्ण की बातों का समर्थन किया था। जब वो श्री कृष्ण बोलते हैं दुर्योधन को कि तुमने तो पांडवों पे क्या किया था, अत्याचार किया था, इसी पे वो बहुत तिलमिला जाता है दुर्योधन और पूरी सभा छोड़कर चला जाता है। और वो उसने तो ये भी कह दिया था कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार शांति दूत बनकर श्री कृष्ण जो गए होते हैं हस्तिनापुर में, वे वापस लौट आते हैं। लेकिन लौटने से पहले वो विदुर के यहाँ वहाँ रुकते हैं और कुंती से भी वहाँ मिलते हैं और सारा हाल बताते हैं कि सभा में ऐसी ऐसी बातें हुई थी। वो आए तो थे हस्तिनापुर में संधि का ही प्रस्ताव लेके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो हस्तिनापुर में आते हैं बच्चों, तो सबसे पहले दुर्योधन ने उनका क्या किया था, बहुत आदर सत्कार किया था और उन्हें भोजन के लिए न्योता भी दिया था। लेकिन श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि पहले मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य संपन्न हो जाए, उसके बाद मुझे ये न्योता स्वीकार करना उचित होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और श्री कृष्ण क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं। आज हम लोग बच्चों उसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। आगे का पाठ पढ़ेंगे पाठ 28। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इसकी प्रश्न उत्तर को लिखिए। इसका पहला प्रश्न है कि किसे किसे पांडवों की सेना का नायक बनाया गया। तो इसका उत्तर लिखिए। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का सेना
नायक बनाया गया। तो किसी पांडवों की सेना का नायक बनाया गया। बच्चों हम लोग का अगला पार्ट है पांडव और कौरवों के सेनापति। जब युद्ध होना निश्चित ही हो गया था, श्री कृष्ण को यकीन हो गया था कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। जब श्री कृष्ण वापस आते हैं, पांडवों को सारा हाल बताते हैं कि दुर्योधन मानने को ही नहीं तैयार है, और यहाँ तक कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को मनाने के लिए किसको बुलाया था? गांधारी को बुलाया था कि गांधारी की बात शायद वो समझे और माने, लेकिन दुर्योधन उनकी भी बात नहीं मानता है। तो जब वो वापस आते हैं श्री कृष्ण, तो पांडवों को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब तो युद्ध छिड़के ही रहेगा। तो यहाँ उन्होंने क्या कर लिया था? युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी, और अपने जो सेना होते हैं उनके सेनापति चुनने का सभी करने लगते हैं, इंतजाम करने लगते हैं। ठीक, तो दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? दूसरा प्रश्न भी कौरवों की सेना का नायक किसे बनाया गया? तो कौरवों की सेना का नायक किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर लिखिए। कौरवों की सेना का नायक भीष्म पितामह को बनाया गया। ठीक, तो पांडवों की सेना का नायक किसे बनाया गया था बच्चों? धृष्टद्युम्न को बनाया गया था, और कौरवों की सेना का नायक किसे बनाया गया था? भीष्म पितामह को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न है तीसरा, युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में कौन से दो राजा सम्मिलित नहीं हुए। तो प्रश्न क्या पूछा बच्चों कि युद्ध जब छिड़ा था तो सारे भारतवर्ष में कौन से दो राजा ऐसे थे जो युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए? तो कौन कौन से नहीं हुए थे? युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में
नहीं हुए, सम्मिलित नहीं हुए, सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे, तटस्थ रहे। कौन कौन से राजा थे? एक बलराम थे ना। तटस्थ मतलब एक जगह पे रुके रहना, हिलना डुलना नहीं, तटस्थ रहे। एक उनमें बलराम थे और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। किसके राजा? भोजकट के राजा रुक्मी। ठीक, तो युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। कौन कौन से नहीं हुए थे? एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी थे। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बच्चों लिखिए, प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा है हमारा कि कौरवों की सेना, कौरवों की सेना की व्यूह रचना, की व्यूह रचना देखकर कौरवों की व्यूह रचना, व्यूह रचना क्या होता है? षड्यंत्र रचना। इसमें चाल चलना और फंसा लेना दुश्मनों को। तो जो कौरव थे उन्होंने क्या कर रहे थे? वो लोग व्यूह रचना कर रहे थे। उनकी व्यूह रचना को देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को क्या आज्ञा दी? देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को क्या आज्ञा दी? क्या आज्ञा दी? तो जो कौरव की सेना थी वो व्यूह रचना कर रही थी, उसको देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को क्या आज्ञा दी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, अर्जुन को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी थी? कि उसने
सब वीरों को इकट्ठा रहकर, सब वीरों को, सब वीरों को इकट्ठे रहकर, इकट्ठे इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, रहकर लड़ना होगा, अतः सेना को सूचीमुख मतलब सुई की नोक के समान, सुई की नोक के समान। क्या होता है सूचीमुख मतलब? क्या होता है? सुई के नोक के समान व्यू में सज्जित करो, व्यू में सज्जित करो। तो कौरवों की सेना की व्यू रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को क्या आज्ञा दी? कौरवों की सेना की व्यू रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, अतः सेना को सुई मुख यानी सुई के नोक के समान व्यू में सज्जित करो। मतलब इकट्ठे रहो, दूर दूर नहीं रहो, क्योंकि एकता में क्या होती है? शक्ति होती है। इस प्रकार सारी हमारी वीरों को क्या करना होगा? सुई के नोक के समान इकट्ठे रह के लड़ना होगा। ये इन लोग की प्लानिंग चल रही थी, व्यू रचना चल रही थी लोगों की। युधिष्ठिर ने अर्जुन को यही आज्ञा दी थी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, 5वां, कि कर्ण का युद्ध में किस दिन स्वर्गवास हो गया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि कर्ण का युद्ध में 17वें दिन स्वर्गवास हो गया। तो जब युद्ध होता है बच्चों, तो कर्ण की मृत्यु किस दिन होती है? 17वें दिन हो जाती है। कर्ण का युद्ध में किस दिन स्वर्गवास हो गया? कर्ण का युद्ध में 17वें दिन स्वर्गवास हो जाता है। और इसके बाद बच्चों हमारा कौन कौन सा प्रश्न हम लोगों ने इस पाठ से किया? पहला था हमारा कि पांडवों की सेना का नायक किसे बनाया गया? तो
धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उधर कौरवों की सेना का नायक किसे बनाया गया था? भीष्म पितामह को। ठीक। और युद्ध, तीसरा प्रश्न हमारा था युद्ध के समय भारतवर्ष के कौन से ऐसे 2 राजा थे जो युद्ध में सम्मिलित नहीं होते हैं? तो पहला थे हमारा बलराम, दूसरे हमारे थे भोजकट के राजा रुक्मी। ठीक। और कौरवों की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को क्या आज्ञा दी थी? उसने यही आज्ञा दी थी कि एक जगह सब वीरों को इकट्ठा रहकर लड़ना होगा और सेना को सूचीमुख व्यू में सज्जित करो, यानी सुई के नोक के बराबर उसको सज्जित करो, यानी सेना को सजाओ। और हमारा 5वां और आखिरी प्रश्न था बच्चों कि युद्ध के किस दिन कर्ण का स्वर्गवास हुआ? तो युद्ध के 17वें दिन कर्ण का क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया था। तो इस प्रकार बच्चों हमारा पाठ 28 अब समाप्त हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।